मैं हूँ एक मॉडर्न वुमन। मैंने चुनी मेरी एजुकेशन, मेरा करियर और मेरा जीवन साथी। इस खास दिन के लिए ये क्रीम, मेरी त्वचा के लिए कॉस्मेटिक क्रीम, सिर्फ सेफ एंड नेचुरल, जो है हमारे घर की परंपरा। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम विको टर्मरिक। हम इस समय मौजूद है हरियाणा के विधानसभा शाहबाद के गांव नलवी में। जिस तरह से आपको पता है कि जो चुनाव की प्रतिक्रिया है वो शुरू होने वाली है, सरपंची की जो दावेदारी है वो जो उम्मीदवारों ने लगाने शुरू कर दी है। देखिए मेरे साथ आज मौजूद हैं खास मुलाकात में, खास प्रोग्राम में बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला, जिनको पूरा गांव शुरू से जानता है। इनके परिवार का नाम रहा है पहले गांव में, अभी भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन मुद्दों के बारे में कि जो सरपंची की दावेदारी लगाई है, क्या सोचकर और क्या समझकर इन्होंने लगाई है। ये बात करते हैं बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ले के साथ। बिल्ला जी, पहले तो रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। जी आप बताएं कि आप एक बार दर्शकों को कि आपका पूरा परिवार का परिचय और आपका परिचय एक बार दें। हमारा परिचय ये है जी, हम गांव के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार सारा गांव, गरीब आदमी सबके साथ जुड़ा हुआ है। हम सबको साथ साल लेकर चलते हैं, हर जात बरादरी के हम साथ रहते हैं। जब भी हमें कोई बुलाता है किसी टाइम भी, हम रात को 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। किसी को खर्चे के लिए कोई किसी भी तरह की कमी आती है, हमें हम आपने बताया कि बरोबर खड़े हो, खर्चे के लिए बात हो, तो आपके पिताजी ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि छवि को देखकर ग्रामीण आपको सरपंची के लिए तैयार किया है, आप खुद तैयार हुए हो? मेरा पिताजी भी शुरू से यही गरीबों के साथ खड़ा रहता था, सच्चाई के साथ रहता था। जो सच्चाई होती है सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहता था। इसी गाँव वाले उनको, मेरे डैडी को बहुत याद करते हैं, अभी भी उनको याद करते हैं। उनका नाम चलता है। कोई अजीत सिंह था जो अपना गाँव में बहुत अच्छा कार्य करता था, गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहता था जी। तो देखिए आप भारतीय किसान यूनियन में आपका नाम भी सुना है मैंने, क्योंकि नलवी गांव में प्रधान भी हो आप। भारतीय किसान यूनियन में जो लाठीचार्ज हुआ है, जो किसानों के साथ इतना गलत व्यवहार किया गया है, उसके बारे में पहले तो बताएं, उसके बारे में क्या कहना आपका? हम ये अध्यादेश के बारे में गए थे जी, नलवी से मैं अपना गाँव से आदमी लेके गया था जी। हमने पूरा अपना हो गया, क्योंकि अध्यादेश वो ऐसा एक मुद्दा है जो जिम्मेदारों को बर्बाद करने पर तोला हुआ है। इसमें अगर जिम्मेदार नहीं, आर्थिक भी बर्बाद होगा, मुनीम भी हो गए, पल्लेदार भी खत्म हो गए, सबके लिए माड़ा अध्यादेश है। तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मुझे जब भी आदेश आता है गरनार से चढ़ने का, मैं जब भी अपना साथियों को साथ लेके वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो आपने जो किसानों की बात, मुद्दे उठाए, किसानों की समस्या उठाई, अब आती है बात ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की। ग्रामीण क्षेत्र के तत्व के लोगों को क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है जो पूरी अभी तक नहीं हुई? मौके के सरपंच हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है और कौन सा कार्य अधूरा है, कौन से कार्य पूरे करोगे अगर ग्रामीण आपको चुनते हैं सरपंच पद के लिए? देखो जी, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, गरीबों के लिए, इनके लिए पैलेस बनवाना। ये मेरा पहला मुद्दा है। मैं जब भी बनूंगा, पहला मुद्दा यही उठाऊंगा भी मैं पैलेस बनाऊंगा। पैलेस कहाँ बनाओगे? गांव की? गांव में बहुत जगह है जी, ऐसी बात नहीं। पंचायत की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन बनवाऊंगा। बाकी अपना, क्योंकि गरीब आदमी, दूसरा आदमी तो पैसा दे के पैलेस में चला जाता है, लेकिन गरीब आदमी के पास इतना पैसा तो होता नहीं जितना पैसा वाले पैसा लेते हैं, उतने में सारा ब्याह कर लेते हैं। तो स्कूल, अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की, स्कूल कहाँ तक का आपके गाँव? +2 तक का है। +2 तक का। हाँ जी। तो अब बात आती है आपने कहा कि पैलेस की आवश्यकता है गांव में, जनसंख्या अपना उसकी अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा जी। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। स्वास्थ्य की भी दिक्कत? स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी स्वास्थ्य की। तो अगर चलो स्वास्थ्य बात हो, अगर किसी महिला को, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत आती है तो उपचार, प्राथमिक उपचार के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है? शाहबाद जाना पड़ता है जी, इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए यहाँ कोई नहीं है जी। तो देखिए गाँव में, इतना बड़ा गाँव है आपका, कितनी आबादी है, कितनी वोट है, कितनी? ये अपना आबादी तो 5000 के करीब होगी, 3000 के करीब वोट है जी। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जी, कोई हॉस्पिटल नहीं है कोई लेडी के लिए कि मैं एम्बुलेंस का इंतजाम करूँगा जी, जो कि लेडीज के लिए जाने आने की सुविधा हो जाए। एम्बुलेंस का कोई प्रोग्राम नहीं, इतना बड़ा काम है, कोई यहाँ नहीं है जी। दी अगर जैसे हॉस्पिटल सरकार के द्वारा हॉस्पिटल बनाओगे आप मिलकर, इससे पहले अगर एम्बुलेंस की अच्छी सोच है। देखिए बलविंदर उर्फ बिल्ला की एक सबसे बड़ी सोच सामने आई है आज इस इंटरव्यू में। देखिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर शख्सियत के साथ, चेहरे के साथ, लेकिन जो आज मैंने चेहरे के सामने मुलाकात कराई है, पहले ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे पहले भावी सरपंच उम्मीदवार हैं जिन्होंने एम्बुलेंस। जिन्होंने एम्बुलेंस की बात की है कि एम्बुलेंस ग्राम पंचायत में खड़ी की जाएगी ताकि इमरजेंसी किसी को प्राथमिक उपचार के लिए शाहबाद जाना हो या धर्मनगर क्षेत्र में जाना हो
तो वो एम्बुलेंस ग्राम पंचायत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हाँ जी, बिल्कुल फ्री होगी जी। तो अब बताइए कि अब और क्या लाइट की सुविधा कैसी हैं, इसके अलावा व्यायामशाला, पुस्तकालय, ये सभी सुविधाएं क्या यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी, पुस्तकालय वगैरह कोई चीज़ नहीं। तो आपका क्या एजेंडा रहेगा मुख्य? मैं अपना पूरा अपना पुस्तकालय खोलूँगा जी यहाँ पे। क्या 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 सुविधाएं मिलेंगी उस बच्चों को? जो पढ़ाई के लिए जो अपना अच्छी किताबें रखी जाएंगी वहाँ पे, अपना जो बच्चा पढ़ेगा, इतिहास पढ़ेगा, सारा उसको ही पता है। तो खेल स्वास्थ्य के लिए फिटनेस की बात हो, जिम है, व्यायामशाला है, हाँ जी है, गाँव में है जी। तो क्या ग्राम पंचायत ने दी है? हाँ जी, वो अपना एक बार वो दिया गया था अपना, ये MP था MP है। हाँ जी। तो अब बात आती है उन जोड़ की। आपके गांव की नड़वी की जो जोड़ है जमालाबाद साइड जा रही है, उसकी 4 दीवारी कार्य अभी रुका हुआ है, चला हुआ है, तो उसका रुका हुआ है जी। कारण क्या रुकने है उसका? वो कैद ने कराना था, उन्होंने कराया नहीं। इतने लंबे समय के बाद अब वो जाके 4 दीवारी कार्य हो रहा है। हाँ जी, वो तो छड़क वालों ने किया है जी, ग्राम पंचायत उम्मीदवार वही चुना जिसकी छवि अच्छी हो, ईमानदार हो। दूसरे को तो पता ही, जिसको पता ही नहीं, जो ऐसे पार्टीबाजी ना करे। गाँव में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, इकट्ठा काम होना चाहिए सबको। बच्चे भी दिखने हमने, बच्चों का भी पक्का लाभ नहीं मिला। इनको तो सरपंच ने करवाना था, लेकिन मेरा ये है, अभी मैं पहले पीले कार्ड में अभी बनवा रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ जिनके प्रयास नहीं बने, चलो मेरे साथ में बनवा के लाता हूँ। बाकी जो जिनके कच्चे मकान है उनको लिख के दूंगा, उनके पक्के बनाऊंगा। तो आपने समाज सेवा की, या पिताजी ने समाज सेवा की काफी, है ना? हमने समाज सेवा लग रहा है, मेरा में लगा हुआ है। देखिए, सिख धर्म एक सबसे बड़ा धर्म है पूरे इन 4 धर्मों में। अगर बात करें, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई सभी का एक धर्म है, लेकिन सिख धर्म आपको हर समय सबसे आगे पाएगा सेवा करने में, क्योंकि गुरु घर में वो सुबह जिस टाइम शुरुआत होती है तो मत्था टेकने के बाद दिन की शुरुआत होती है। उसी तरह से इनके पिताजी की छवि है जो शुरू से कार्य करते आ रहे हैं, गरीबों के जो तित पर की आवाज़ उठाई है, गरीबों के हित की आवाज़ उठाई है, इनके पिताजी ने उठाई है। आगे भी जो ये उनके संस्कार लेके चले हुए हैं। अब हमने देखना ये है कि जो सरपंची की जो ताल इन्होंने लगाई है, भविष्य में क्या रहेगा इनका राजनीति सफर। यहाँ शुरुआत होती है, आपकी किसान पुत्र हैं, धरती से जुड़े हुए पुत्र हैं, लेकिन देखना ये है कि जनता है जो गांव की नलवी की, शाहबाद विधानसभा की, जिला कुरुक्षेत्र की, इनको किस तरह से सरपंच जो पद का उम्मीदवार है वो चुनेगी। अगला फिर इंटरव्यू होगा, दोबारा फिर से मुलाकात होगी इनके साथ, नए मुद्दे के साथ और नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ सोहन लाल।